नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका आज के इस लेक्चर में। और आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जो 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी का थर्ड चैप्टर है, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग और आपके रियल लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें समझ आता है कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट कैसी होती है, कैसे अलग अलग स्टेजेस में वो डेवलप करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं और लाइफ को अच्छे से बेटर बनाते हैं। ये आज हम इस चैप्टर में देखने वाले। देखिए, अगर आपने जो 11th स्टैंडर्ड के पहले जो चैप्टर्स है, व्हाट इज़ अ साइकोलॉजी, मतलब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो चैप्टर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है साइकोलॉजी का, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, स्टडी में, और जो भी आप साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस करोगे रियल लाइफ में, उन सब के लिए ये चैप्टर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर। पहले मैं पेन ले लूँ। तो इसमें आज हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड इवोल्यूशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा वो नहीं दिखाया गया है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कैसे एक इंसान अपनी लाइफ में डेवलप करता है, वो सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन से। ठीक है। फ्रॉम द टाइम अ पर्सन इज बॉर्न अंटिल ओल्ड एज मेनी चेंजेस टेक प्लेस इन देयर लाइफ। देखिए, इंसान जब पैदा होता है ना, तब से लेकर वो जब तक जी रहा होता है, मतलब जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसकी लाइफ में जो जो चेंजेस आते हैं, जब तक वो जी रहा होता है, उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब कुछ हमारे लाइफ के डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। लाइक वी ग्रो, लर्न टू वॉक एंड टॉक, गो टू स्कूल, मेकिंग फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ये जो सब चीज़ें हम करते हैं ना हमारी लाइफ में, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है या हुई होती है पास्ट में, वो सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है, जो हमें समझ में भी नहीं आता कि ये हमारे लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ये हमें डेवलप कर रही है, आगे बढ़ा रही है। ठीक है। इसमें एज वी ग्रो ओल्डर वी एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेजेस सच एज चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। देखिए, जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बड़े हो रहे होते, उस टाइम पे हम बहुत सारी स्टेजेस से एक्सपीरियंस करके गुजरते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, अभी ये आपने एक्सपीरियंस कर लिया, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो पहले जब पैदा होने वाला होता है, उस टाइम से लेकर जब वो पैदा होता है उस टाइम तक वो कैसे ग्रो करता है, मतलब मम्मी के पेट में जब वो होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे माँ के पेट में 9 महीने तक बड़ा होता है, वो बाद में पैदा होता है, वो टाइम पे उसका ग्रो कैसे करता है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है, वो जब पैदा होता है उसके बाद वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, खाना पीना सीखता है, उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना सीखना है, बाहरी लोगों से इंटरेक्शन करना सीखता है। ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है, ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, उस टाइम पे जो चीज़ें हम सीखते हैं, ये सब हमारा एक्सपीरियंस डेवलपमेंट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब ये जो अभी 10 to 19 ईयर्स तक जो हमारा टाइम पीरियड होता है एज का, इन सब पीरियड में जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं, जैसे कि स्कूल जाना, दोस्त बनाना, टीचर से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, बाहरी लोगों से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, वो सब चीज़ें जो हम करते हैं, वो आता है एडोलसेंस में। एडल्टहुड मतलब जो अभी मेरी लाइफ चल रही है वो मैं अभी क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है, सक्सेस के बारे में सोचना, बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये एडल्टहुड में आती है। नेक्स्ट है ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, ये तो आपको पता है, आपके घर में जो आपके दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी जो एज चल रही है उसे हम ओल्ड एज कहते हैं। उनके जो अभी के एक्सपीरियंस है या फिर उनकी पूरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो अभी इस टाइम पे उनके साथ है। नेक्स्ट है ईच स्टेज ब्रिंग न्यू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। मैंने अभी आपको बताया कि हर एक स्टेज एक नया एक्सपीरियंस लाती है और नई लर्निंग लाती है। देखिए, चाइल्डहुड में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है, एडोलसेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है,
एडल्टहुड में हमने बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले होते हैं, लेकिन ओल्ड एज में हम कुछ सीखते नहीं है। वहाँ पे बस हमारे तब तक का वेट किया जाता है, बस बैठे रहते हैं, कुछ कुछ करते नहीं, न्यू लर्निंग नहीं होती। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ओल्ड एज में जो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जीवन में जितने भी एक्सपीरियंस आए उससे हम दूसरों को उपदेश देते हैं, प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें आती है ओल्ड एज में। ऑल द पीपल आर डिफरेंट from one another, there are also many similarities is how we develop. For example, most children start walking around their first year and talking by the second. देखिए, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि मैं आपसे अलग हूँ, आपके भाई बहन आपसे अलग है, आपके मम्मी पापा आपसे अलग है। हर एक इंसान दूसरों से अलग होता है, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है या फिर वो जैसे डेवलप करता है, उसकी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ये जो स्टेजेस होती है लाइफ की, ये सबकी एक जैसी होती है। सब लोग पहले पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, फिर थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं। ये सब जो स्टेजेस लाइफ की होती है ना, ये सबकी सेम होती है। ऐसा तो नहीं होता पहले हम बड़े हुए फिर पैदा हुए, नहीं, पहले हम पैदा होते हैं उसके बाद बड़े होते हैं। ये सब जो स्टेजेस हमारी लाइफ की है, ये सबकी ऑलमोस्ट सेम है, और ऑलमोस्ट सब स्टेज में हम जो डेवलपमेंट करते हैं लाइफ में वो भी सेम होता है। जैसे कि पहले हम बैठना सीखते हैं, फिर थोड़ा सा खड़ा होना सीखते हैं, फिर उसके बाद चलना सीखते हैं। ये हमारा चाइल्डहुड एक जो एक्सपीरियंस है वो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब कुछ सेम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो लर्निंग है वो सबकी अलग हो सकती है। सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लर्निंग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो स्टेजेस में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं ये सबकी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि दिस चैप्टर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल चेंज एंड ग्रो इन डिफरेंट वे थ्रू आउट लाइफ। मतलब लोग उनकी लाइफ में कैसे चेंज होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, ये समझने के लिए ये चैप्टर हमें हेल्प करेगा कि कैसे लोग उनकी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। बाय स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट वी कैन नो आवरसेल्फ बेटर एंड लर्न टू अंडरस्टैंड अदर्स टू। देखिए, ये जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये हमें दूसरों को समझने के लिए हेल्प तो करता ही है, लेकिन खुद को अच्छे से समझने के लिए, खुद कैसे हम आगे बढ़े, कैसे डेवलप करें लाइफ में, ये सब चीज़ें समझने के लिए भी ये चैप्टर हमें हेल्प करता है। तो कैसे ये हेल्प करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखिए, पूरी साइकोलॉजी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है कि साइकोलॉजी सिखाती है कि कैसे इंसान सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है। इन सब के बारे में स्टडी करके उनके बिहेवियर को कैसे हम स्टडी कर पाते हैं, कैसे हमारा बिहेवियर कंट्रोल कर पाते, ये सब चीज़ें हमें साइकोलॉजी सिखाती है। वैसे ही ये जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसमें हम सीखेंगे कि हम हमारी लाइफ की स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करें, कैसे आगे बढ़े, लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बने, हमारी लाइफ में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में अभी देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ये अगर चैप्टर नहीं देखा है तो आपका बेस पक्का नहीं होगा। बेस अगर पक्का हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की आखिर मीनिंग क्या है डेवलपमेंट का, कि क्या होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू द सीरीज of orderly and predictable changes that start at conception and continues throughout person's life. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक सीरीज है लाइफ की, जो ना ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल चेंजेस है, जो चलते रहते हैं। कब से कब तक? जब हम पैदा होने वाले होते हैं तब से, मतलब जब मम्मा के पेट में होते हैं तब से लेकर जब तक हम जी रहे हैं तब तक। मैंने आपको अभी बताया कि लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही होती है, ये तो आपका फिजिकल चेंजेस मैंने बताया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं। इनको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो हमारी लाइफ शुरू होने से पहले ख़त्म होने तक सब कुछ जो चलता रहता है वो सब डेवलपमेंट का पार्ट है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो जो हमारी लर्निंग है, वो सब आती है डेवलपमेंट के पार्ट में। इट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन ओल्डर एज। देखिए, ये जो डेवलपमेंट का पार्ट है ना, इसमें
ग्रोथ एंड डिक्लाइन दो चीज़ें होती है, मतलब लाइफ में हम ग्रो भी करते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो हम डिक्लाइन कर जाते हैं, मतलब कुछ हम सीख नहीं पाते, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख लेते, और ये सब नोटिस किया जाता है हमारी ओल्डर एज में, जब हम बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम पे हमारी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ नोटिस किया जाता है खुद से ले, मतलब जो हम खुद करते हैं नोटिस। अभी भी आप कर सकते हो, मतलब आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जितना भी था उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, कौन कौन सी चीज़ों में आपने ग्रो किया, कौन कौन सी चीज़ों में आपने डिक्लाइन कर दिए, ये सब चीज़ें आप अभी नोटिस कर सकते हो कि क्या क्या आपकी चाइल्डहुड में हुआ, कौन कौन से एक्सपीरियंस आपने लिए, कौन कौन सी लर्निंग आपने की। ये सब आपके डेवलपमेंट के ग्रोथ के पार्ट में भी आता है और डिक्लाइन के पार्ट में भी आता है, मतलब कौन से चीज़ों में आपने ग्रो किया और कौन सी चीज़ें आप डिक्लाइन कर गए। ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए कि कैसे हमने ग्रो किया और कैसे कुछ चीज़ें हमसे डिक्लाइन हो गई। ठीक है, इट्स कवर फिजिकल चेंजेस, मेंटल ग्रोथ एंड शिफ्ट्स इन सोशल रिलेशनशिप। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये बस फिजिकली नहीं होता, मतलब हम पैदा हुए, बड़े हुए, हमारी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़े, ये फिजिकल चेंज तो हमारी लाइफ में होते ही है। इनके साथ साथ हम और 2-3 चीज़ों में ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारी मेंटल ग्रोथ है। मेंटल ग्रोथ मतलब पागल हो जाना नहीं, मेंटल ग्रोथ का मतलब होता है कि दिमागी जो हमारे थॉट्स है, हमारे परसेप्शन है, हमारा अटेंशन है, हमारी इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ों में जब हम ग्रो करते हैं ये हमारी मेंटल ग्रोथ में आता है। एंड नेक्स्ट है शिफ्ट्स इन सोशल रिलेशनशिप। ये जो फिजिकल चेंजेस है, मेंटल ग्रोथ है, ये सब जो हमारी लाइफ में होता है वो हमें हेल्प करता है लोगों से इंटरेक्ट करने में, सोशली रिलेशनशिप बनाने में, सोशली जाने के लिए, सोशली इंटरेक्शन करने के लिए। ये दोनों चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है, डेवलप होती है, वो हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे सोशली, फिजिकली और एंड साइकोलॉजिकली ग्रोथ हमें हेल्प करती है लाइफ को बेटर बनाने के लिए। चेंजेस इन डेवलपमेंट इज ऑकर होलिस्टिकली अफेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनस लाइफ इन इंटीग्रेट मैनर। देखिए, जो डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं ना, ये होलिस्टिक होते हैं, मतलब एक जगह पे नहीं होते। मतलब फिजिकल चेंजेस हो गए तो मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ हो गई तो सोशल ग्रोथ नहीं होगी, मतलब हर एक फील्ड में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको होलिस्टिक कहा गया है कि ये जो ग्रोथ हमारी लाइफ में होती है ये हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। इसीलिए हमारी लाइफ में फिजिकली ग्रोथ होना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली ग्रोथ होना ज़रूरी है, बायोलॉजिकली ग्रोथ होना ज़रूरी है, सोशली ग्रोथ होना ज़रूरी है, मतलब हर एक फील्ड में, हर एक पार्ट में ग्रोथ होना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के, ये होलिस्टिक होते हैं, मतलब पूरी तरह से होते हैं। एक ही फील्ड में होते हैं क्या? नहीं, ये पूरी तरह से ग्रोथ हमारी लाइफ में होती है। Development is a pattern of progressive orderly changes starting at conception and continues throughout life, involving both growth and decline as seen in old age। मैंने आपको अभी बताया ये पार्ट कि लाइफ में जो डेवलपमेंट होती है ये एक प्रोग्रेसिव पैटर्न है जो चलता ही जाता है, चलता ही रहता है। कि लाइफ में जो जो डेवलपमेंट होती है कि हम पहले पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, ये सब जो चेंजेस होते हैं, फिजिकली जो चेंजेस होते हैं, मेंटली जो चेंजेस होते हैं, वो सब चेंजेस प्रोग्रेसिव पैटर्न में चलते हैं। और ये ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल चेंजेस है जो चलते ही रहते हैं। मतलब अभी हम पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होंगे, ये प्रेडिक्टेबल चेंज है, मतलब ऐसा होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद हम ऐसा करेंगे, ये सब प्रेडिक्टेबल चेंजेस में आता है, राइट। इसीलिए ये जो कंटिन्यूस पैटर्न है ये चलता ही रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव है कंटिन्यूस पैटर्न जो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। देखिए, अभी इसमें कुछ चीज़ें डिक्लाइन कर जाती है, जैसे कि डेवलपमेंट में अगर कुछ फिजिकल इलनेस आ जाए तो वो हम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं मान सकते। कि किसी को पैरालाइज हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी एक तरफ से काम करना बंद कर देती है, इसलिए उसको हम डेवलपमेंट के पार्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि वो फिजिकल इलनेस है तो इसकी वजह से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, तो वो आगे बढ़ नहीं पाता, इसीलिए वो डेवलपमेंट के पार्ट में नहीं आती है। फिजिकल इलनेस हो गई, मेंटल इलनेस हो गई, इस वजह से लोग आगे बढ़ नहीं पाते, तो ये सब डेवलपमेंट के पार्ट में आती है क्या? नहीं, ये सब इलनेस में आती है, डिसऑर्डर्स में आती है। ये सब आप सीखेंगे जब आप आगे बढ़ोगे, बीए में जाओगे, मतलब या बीएससी में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, उस टाइम पे आपको डिसऑर्डर्स के बारे में जब पढ़ने को मिलेगा, उस टाइम पे आपको समझ आएगा कि डेवलपमेंट के पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, और अगर डेवलपमेंट ना हो तो हमारे लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है
कि डेवलपमेंट किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस है वो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है, आगे बढ़ाती है। वो तो पहला है बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, ये कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट पर। मैंने आपको अभी बताया कि डेवलपमेंट एक ही जगह से बढ़ती नहीं, मतलब डेवलप नहीं होती। डेवलपमेंट हमारी लाइफ के एक ही पार्ट से नहीं होती, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी लाइफ के, बहुत सारी फील्ड से, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, तभी हम हमारी लाइफ को बेटर बना पाते हैं। ठीक है, इसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय इनहेरिटेड जीन्स अफेक्टेड फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट, वेट एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, हार्ट्स एंड लंग्स। ठीक है, कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इसमें क्या होता है, हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ना, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, आईज हो गए, ये जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स है उनमें जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट का पार्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनमें हमारी जो डेवलपमेंट होती है उससे हम हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये आपको बताया। मतलब ये क्या, फिजिकल चेंजेस जो हमारी लाइफ में होते हैं वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर ये फिजिकल चेंजेस हमारी लाइफ में नहीं हुए तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? जैसे कि अभी देखो, मेरे आँखें अभी बड़ी, मतलब बचपन में छोटी थी, अभी बड़ी बड़ी है, तो ऐसे आगे आगे जब हम बढ़ते जाते हैं, फिजिकल चेंजेस अगर हमारी लाइफ में होते जाते तभी हम आगे बढ़ पाते। अगर मेरा एक ही हाथ बढ़ता चला गया और पूरी बॉडी रुक गई तो ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसीलिए हर एक चीज़ में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, हर एक बॉडी पार्ट में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, होलिस्टिक होना ज़रूरी है, कि कैसे हम पूरी बॉडी हमारे डेवलप होने के बाद ही हम आगे बढ़ पाते। ठीक है, नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या आता है? कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जो हमारे लाइफ में कॉग्निटिव प्रोसेस क्या आती है कि हमारी लाइफ में जो हम थिंकिंग करते हैं, जो हमारा परसेप्शन होता है, अटेंशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हमारी एबिलिटी होती है, वो सब आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। कॉग्निटिव प्रोसेस किससे कनेक्टेड है? हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड है। मतलब जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, साइकोलॉजिकली जो हम डेवलप करते हैं, वो सब आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। इसीलिए कॉग्निटिवली मतलब मेंटली, साइकोलॉजिकली हमारी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अफेक्ट कर जाती है। वो आपको पता चलेगा जब आप साइकोलॉजी में डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे, इलनेस के बारे में पढ़ोगे, कैसे कैसे इलनेस है, कैसे कैसे डिसऑर्डर्स है, कैसे कैसे डिजीज़ है जिससे हमें मेंटली प्रॉब्लम्स आती है, वो सब आपको उसमें देखने को मिलेगा जब आप इसमें डेवलपमेंट नहीं करोगे। मेंटल एक्टिविटीज़ डेवलप होना ज़रूरी है हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से आती है? थिंकिंग आती है, परसेप्शन आता है, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस आता है, हमारा पर्सनैलिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमारे लाइफ में डेवलप होने के लिए मेंटली हमें ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए ये दो हो गए। बायोलॉजिकल प्रोसेस हमको समझ आएगा कि फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब मेंटल चेंजेस, एंड नेक्स्ट है हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। इसमें क्या क्या आता है? जो सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस है, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस सर्टन टू चेंजेस इज एन इंडिविजुअल्स इंटरैक्शन, इमोशंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो हमारे सोशियो इमोशनल प्रोसेस होती है उसमें आता है कि सोशली जो हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करना, मतलब हमारे फादर हो गए, हमारी मदर हो गई, जो हमारे भाई बहन है, फ्रेंड्स से, जो हमारे नेबर्स है, फैमिली है, सबके साथ जो हमारा इंटरेक्शन आता है, जो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, ये आता है सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस में। इसमें भी हमें डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों में हम डेवलप हो गए कि बायोलॉजिकली हम डेवलप हो गए, कॉग्निटिवली हम डेवलप हो गए, मतलब साइकोलॉजिकली हम डेवलप हो गए, लेकिन दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना ही नहीं आता, तो क्या लाइफ बेटर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसीलिए हमें दूसरों से इंटरेक्ट करना भी आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमारे इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, इमोशंस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए कि कहाँ किस टाइम पर कैसे रिएक्ट करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इसमें भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए हमारे, लाइक जैसे किसी के साथ बात करनी है तो कैसे हम बात करें, ये सब जो चीज़ें आती है ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। ये आपको पार्ट कब समझ में आएगा, जब आप पर्सनालिटी क्या होता है इसके बारे में जब आप पढ़ोगे ना, उस टाइम पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है ये समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें आती है आपकी कहाँ पर, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस में। जो आपकी सोशियो इमोशनल प्रोसेस मतलब सोशली इंटरेक्ट होने की जो भी चीज़ें आपको लगती है वो सब चीज़ों में आप प्रोसेस मतलब डेवलप जब करते हो तभी आप आपकी लाइफ को बेटर बना पाते हो। ये हो गया आपका मतलब मैंने आपको जो भी बताया, बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। और ये करते रहते हैं आप, लेकिन आपको इसको समझना भी ज़रूरी है कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, कैसे आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हो, कैसे आप लर्न करते हो। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी ह्यूमन डेवलपमेंट में, साइकोलॉजी में। आपने साइकोलॉजी लिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ में आप डेवलप कर रहे हो, कहाँ पे आप लर्न कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है, उसको आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, मतलब जीवन विकास दृष्टिकोण डेवलपमेंट को लेकर कैसा है वो हम देखेंगे। अभी जीवन विकास दृष्टिकोण ये बहुत बड़ा वर्ड हो गया, इसलिए लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, स्पैन मतलब विकास, कि लाइफ का जो हमारे जीवन का विकास होता है उसका दृष्टिकोण डेवलपमेंट को लेकर कैसा है वो हम देखेंगे। शॉर्ट में इसे कहा जाता है LSP। अभी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव अज्यूम द फॉलोइंग, मतलब डेवलपमेंट को लेकर लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कैसा है वो हम देखते हैं। पहला है डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। डेवलपमेंट अकर्स द थ्रू आउट ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। मैंने आपको अभी बताया कि डेवलपमेंट हर एक एज ग्रुप में होता है, चाइल्डहुड में होता है, एडोलसेंस में होता है, एडल्टहुड में होता है और ओल्ड एज में भी होता है। इसीलिए डेवलपमेंट हर एक एज ग्रुप को कवर करती है। कहाँ से कहाँ तक, कंसेप्शन टू ओल्ड एज, मतलब हर एक एज ग्रुप में को ये जो कवर करती है, एक यहाँ पे जो सब कुछ डेवलप होता है, ये सब जो चीज़ें डेवलपमेंट में आती है ये हमारी लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस देती है। हर एक स्टेज में हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, हर एक स्टेज में हमें नई लर्निंग मिलती है। ये सब डेवलपमेंट के पार्ट जो होते हैं, स्टेजेस जो होती है, ये हमारे हर एक एज ग्रुप में होती है। इन्वॉल्विंग गेन एंड लॉसेस दैट इंटरैक्ट डायनेमिकली, मतलब जो हमारी डेवलपमेंट होती है उस टाइम पर हमें बहुत सारे गेन्स भी होते हैं और लॉसेस भी होती है, और ये इंटरैक्ट करते हैं डायनेमिकली। मतलब आज अगर गेन है तो कल लॉस हो जाएगा, मतलब आज कुछ फ़ायदा हुआ तो कल नुकसान होगा ही, अगर कल नुकसान हुआ तो कल परसों फ़ायदा होगा ही। मतलब ये एक तरह से एक दूसरे को इंटरैक्शन करते करते आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर लाइफ में बहुत कुछ हमने गेन ही कर लिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि जब हम कुछ खोते हैं तो लाइफ में कैसा फील होता है। इसीलिए लाइफ में गेन एंड लॉसेस, इनका इंटरैक्शन बराबर बैलेंस चलना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से गेन ही करते चले गए, हर तरफ से फ़ायदा ही होता चला गया, तो फ़ायदा होने के बाद मतलब अगर लाइफ में अचानक से कुछ लॉस हुआ, अचानक से कुछ नुकसान हुआ तो वो बहुत बड़ा झटका हमें लग सकता है। इसलिए गेन एंड लॉसेस जो इंटरैक्ट करते हैं डायनेमिकली, मतलब ये जो बैलेंस होता है लाइफ का डेवलपमेंट के पार्ट के थ्रू भी, ये जो लाइफ का बैलेंस हमें बना रखना चाहिए कि कैसे हम लाइफ में गेन करते हैं, लॉस करते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ये सब डेवलपमेंट के पार्ट में भी आती है कि हम हमारी लाइफ के स्टेजेस में कौन कौन सी चीज़ें गेन कर चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें लॉस कर चुके हैं, मतलब कहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, कहाँ पे हमने डिक्लाइन कर दिया है। ये सब चीज़ें हमें डेवलपमेंट में समझ में आनी चाहिए अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो। आप अगर अपने चाइल्डहुड को देखोगे, अभी आप एडोलसेंस में हो, तो अगर आप अपने चाइल्डहुड को देखोगे, उस टाइम का जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी लर्निंग है, उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें गेन की है और कहाँ कहाँ पे आपने लॉस किया है, तब आपको जब ये आप ध्यान से उसके बारे में सोचोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस आर इंटरट्वीन इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल जो प्रोसेसेस है
वो हमारी लाइफ में चलती ही रहती है। हम आगे इन तीन चीज़ों से, इन तीन फील्ड में हम आगे बढ़ते ही रहते हैं कि हमारी लाइफ में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस चलती रहती है। ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। देखिए मतलब यहाँ पे हमारी लाइफ में बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर हो रही है तो उसके साथ कॉग्निटिव प्रोसेस भी होगी, उसके साथ सोशियो इमोशनल प्रोसेस भी होगी। मतलब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरट्विन है। मतलब इन तीनों से ही लाइफ की डेवलपमेंट होती है, लाइफ का विकास होता है। ये आपको बताया कि हर एक इंसान के जीवन में बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस जो होती है, उनमें जो डेवलपमेंट होती है वो इंसान के जीवन को बेटर बनाती है, आगे बढ़ाती है और उसके जीवन का विकास करती है। इसीलिए इनको इंटरकनेक्टेड प्रोसेस कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इनको इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डायमेंशन दैट मे सी ग्रोथ इन सम पार्ट एक्सपेक्ट वाइल डिक्लाइन इन अदर्स। मतलब हमारे लाइफ में अगर एक जगह पे डेवलपमेंट हो रही है तो अदर जगह पे हम डिक्लाइन कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो विजडम में इंक्रीज विथ एज बट स्पीड रिलेटेड टास्क में डिक्लाइन। मतलब देखिए लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो विजडम है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा परसेप्शन है, वो सब चीज़ें तो डेवलप कर जाती है, लेकिन जो स्पीड रिलेटेड टास्क है वो हम नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे जो ओल्ड एज पीपल है, देखिए उनका विजडम, उनके थॉट्स जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस आता है, उनसे जो वो बातें हमें बताते हैं तो वो बहुत बड़ी होती है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन स्पीड रिलेटेड टास्क अगर उनको करने के लिए हम अगर कहें तो वहाँ पे वो डिक्लाइन कर जाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकली जो अभी कंडीशन है वो उतनी बेटर नहीं होती। मतलब वो उतने एबल नहीं होते स्पीड रिलेटेड टास्क करने के लिए। मतलब ज़्यादा काम करना, दौड़ना, ज़्यादा चलना, वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाते। इसीलिए डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। अभी आप कहोगे मल्टी डायरेक्शनल मतलब हम हर तरह से डेवलपमेंट करते, नहीं। मल्टी डायरेक्शनल यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम एक जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हो, एक फील्ड में अगर हमारी डेवलपमेंट हो रही है, एक तरह से हम अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी जगह पे हम डिक्लाइन कर जाते हैं। ये होता है मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी एंड डेवलपमेंट। प्लास्टिसिटी मतलब क्या? डेवलपमेंट प्लास्टिक है? नहीं। डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज हाईली मॉडिफाइबल विथ एन इंडिविजुअल्स विथ वैरिंग लेवल्स ऑफ प्लास्टिसिटी अमंग द डिफरेंट पीपल। देखिए डेवलपमेंट इज हाईली मॉडिफाइबल। हाईली मॉडिफाइबल मतलब क्या कि डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल है। हम कभी भी किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं, कौन सी भी स्किल सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि मॉडिफाइबल का मतलब होता है प्लास्टिसिटी, और मॉडिफाइबल मतलब बदलती जाना। ये चीज़ें बदलती है। हम अगर अभी कुछ सीख रहे हैं तो हम नेक्स्ट एज में भी कुछ सीख सकते हैं। मतलब ऐसा है नहीं कुछ कि इस एज में आप यही सीख सकते हो, नहीं। हर एज में, हर एज ग्रुप में आप कुछ भी सीख सकते हो, कौन सी भी स्किल्स, कौन सी भी एबिलिटीज़ आप सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? विथ वैरिंग लेवल्स ऑफ प्लास्टिसिटी अमंग डिफरेंट पीपल। हर एक का जो प्लास्टिसिटी का लेवल है, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है हर एक इंसान की, वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि देखिए अभी हमारे जो ओल्ड एज पीपल है, आपने देखा होगा जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप जाते हो तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो आपको एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे, आपको रनिंग करते हुए दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें करते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ को, अपनी जो फिज़िकल लाइफ है उसको फिट रखना है, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखना है, मेंटली उनको फिट रहना है, इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन वहाँ पे और भी कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जो ओल्ड एज होते हैं उनको चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर दर्द कर रहे होते हैं, वो उठ नहीं पाते। एज दोनों की सेम ही है, लेकिन एक जगह पे क्या है कि लोग फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं, और एक जगह पे लोग खड़े भी नहीं हो पाते। मतलब यहाँ पे क्या है कि उनकी लाइफ में की जो प्लास्टिसिटी है वो अलग अलग है। हर एक की लाइफ फ्लेक्सिबल होती है उनके हिसाब से, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से। देखिए स्किल्स एंड एबिलिटी कैन बी इन्हांस एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारी एबिलिटीज़ है, जो हमारी स्किल्स है, वो हम इन्हांस कर सकते हैं
किसी भी स्टेज में, किसी लाइफ की किसी भी स्टेज में, मतलब चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, किसी भी स्टेज में, लाइफ की किसी भी स्टेज में हम हमारी लाइफ की जो एबिलिटीज़ है, स्किल्स है, वो सीख सकते हैं, उनको इन्हांस कर सकते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके लिए प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट मतलब क्या कि डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डेवलपमेंट में हम कौन सी भी चीज़ कभी भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशन, जो डेवलपमेंट पर, एक मिनट ये क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशंस मतलब क्या कि जो हमारे हिस्टोरिकल कंडीशंस मतलब उनका इन्फ्लुएंस हमारे डेवलपमेंट पर कैसा हुआ वो हम देखते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शेपिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। डिफरेंट जनरेशन फेस डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस दैट इम्पैक्ट देयर लाइफ ट्रैजेक्टोरीज एंड डिसीजंस। देखिए मतलब हर एक की लाइफ का एक्सपीरियंस उनके कॉन्टेक्स्ट से आता है, उनके जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। मतलब देखिए अभी हमारी लाइफ में जो 20s का यूथ है अभी का, उनके डिसीजंस, उनका लाइफ को लेकर जो थॉट्स है, उनके जो पाथवेज है, वो सब कुछ अलग है। कब कहाँ के जो इंडिपेंडेंस के जो यूथ था उनके थॉट से आज के जो यूथ का थॉट है वो अलग है। मतलब आज के यूथ का थॉट क्या है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, सक्सेस पाना है, इंडिविजुअल सक्सेस के बारे में सोचा जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले के जो यूथ था उनका थॉट क्या था कि देश को इंडिपेंडेंट बनाना है, कैसे हम देश को इंडिपेंडेंस बना पाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में उस टाइम का जो यूथ था वो सोचता था। मतलब आज के यूथ का जो कॉन्टेक्स्ट है और उस टाइम के यूथ का जो एक्सपीरियंस और उनका कॉन्टेक्स्ट है वो दोनों अलग अलग है। मतलब डिफरेंट जनरेशन फेस्ड डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस दैट इम्पैक्ट देयर लाइफ ट्रैजेक्टोरीज एंड डिसीजन। मतलब हर एक जनरेशन में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि वो अलग अलग चीज़ों को फेस करते। अभी इंडिपेंडेंस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा और नज़दीक आते हैं। हमारा जो फादर है उनका जो 20s था, हमारा जो 20s है, मतलब वो जब 20 के थे, हम जब अभी 20 के, उनका जो 20 का थॉट था जब वो 20s में थे, उनका जो 20 एज था उस टाइम पे उनके जो थॉट्स है, उनका जो परसेप्शन था, उनको लाइफ को लेकर जो भी उनके डिसीजंस थे वो सब कुछ अलग थे अब के जो डिसीजंस हमारे होते हैं उनसे। जैसे कि उनके डिसीजंस क्या होते थे लाइफ में, कुछ मतलब जो भी चीज़ें चल रही इजीली वो सब चलता रहता था उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ खास नहीं होता था। अब हमारी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी आ गई, हम बहुत सारी चीज़ें फास्ट सीख रहे। उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी थी क्या? नहीं थी। इसलिए उनका एक्सपीरियंस अलग है, हमारा एक्सपीरियंस अलग है। सबके एक्सपीरियंस कैसे क्या अलग है? क्योंकि उनका जो कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम का वो अलग था, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। इसीलिए जो इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशंस है, मतलब जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थे हमारे, सबका एक्सपीरियंस सब अलग अलग था। उनका एक्सपीरियंस अलग था, हमारा एक्सपीरियंस अलग है। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वेरियस डिसिप्लिन सच एज द साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस इन्वेस्टिगेट ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑफरिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन अक्रॉस देयर लाइफ स्पैन। देखिए साइकोलॉजी में तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ा ही जाता है, मतलब ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन के थॉट्स के बारे में, उनके एक्शन के बारे में, ये सब पढ़ा जाता है। और वहाँ से ह्यूमंस कैसे डेवलप कर पाएंगे इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। लेकिन और भी कई सब्जेक्ट है जहाँ पे ह्यूमंस के बारे में पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम बस क्या मेंटली डेवलप होते हैं? नहीं, हम फिजिकली डेवलप होते हैं, हम सोशली डेवलप होते हैं। इसीलिए और भी कई सब्जेक्ट है जो साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़ते, वहाँ पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वो वहाँ पे पढ़ा जाता है। जैसे कि साइकोलॉजी में मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल ग्रोथ लोगों की कैसी होती है, ये साइकोलॉजी में ह्यूमन डेवलपमेंट पे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी में जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो कैसे डेवलप होती है, फिजिकली ह्यूमन कैसे डेवलप होते हैं, इस बारे में पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी में मतलब क्या, सोशली ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, कैसे उनका परसेप्शन होगा, ये सब चीज़ें सोशियोलॉजी में पढ़ी जाती है। वहाँ पे ह्यूमंस की डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशली होती है, इसीलिए सोशियोलॉजी में ह्यूमंस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोसाइंस।
न्यूरो साइंस में ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है, ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे कि हमारे ब्रेन में जो सेल्स होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें न्यूरो साइंस में पढ़ी जाती है, जो कनेक्टेड है ह्यूमंस से। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन कैसे डेवलप होता है, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे पढ़ा जाता है। इसीलिए न्यूरो साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब अलग अलग तरह से ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ह्यूमंस डेवलप कर पाए इनके बारे में ये पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में ह्यूमंस के माइंड को, बिहेवियर को पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन की बॉडी को पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी ह्यूमन सोशली कैसे डेवलप करते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, और न्यूरो साइंस में ह्यूमन के ब्रेन को पढ़ा जाता है। इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से ह्यूमंस की डेवलपमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और वहाँ पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव वहाँ पे आते हैं ह्यूमंस डेवलपमेंट पर, कि वो कैसे डेवलप कर पाएंगे, कैसे उनके जीवन का विकास होता है, वो सब वहाँ के मतलब वो सब उनसे आते हैं, कि कैसे ह्यूमंस की बॉडी फिजिकली डेवलप होती है, कैसे मेंटली वो ग्रोथ करते हैं, कैसे सोशली वो ग्रोथ करते हैं। अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है सब सब्जेक्ट के, वो अलग अलग है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्स्ट। जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ का लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव का, वो क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्स्ट। इंडिविजुअल इंटरैक्ट विथ and respond to inherited traits, physical surroundings, social setting and cultural influence. Life events and experience shape individual trajectories and personal growth. देखिए, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती है ना, वो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे लाइफ की जो भी घटनाएं हमारे लाइफ में होती है, जितने भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं, उन एक्सपीरियंस को कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, वो कैसे आता है? इनहेरिटेड ट्रेट से। मतलब क्या? इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमें जन्म से मिला है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस हो गई, हमारी पर्सनालिटी हो गई, जो भी हमारा अटेंशन है, परसेप्शन है, एबिलिटीज़ है, वो सब हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स है जो हमें जन्म से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग मतलब आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, आपके नेबर्स है, आपके टीचर्स है, जो भी आपके फिजिकल सराउंडिंग है, वो लोग, उनसे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, उन चीज़ों से जो भी आपके लाइफ के इवेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये सब आता है। सोशल सेटिंग्स मतलब आप कहाँ पे रहते हो, जैसे कि कुछ लोग गाँव में रहते हैं, कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं, कुछ लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। उनका जो सोशल सेटिंग है वो उनको हेल्प करता है लाइफ के जो इवेंट्स आते हैं उनको कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनको हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। मतलब जो भी हमारा कल्चर होता है, देखिए अभी जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे 28 स्टेट है। कितने स्टेट है? 28 स्टेट्स जो स्टेट्स है वहाँ पे अलग अलग कल्चर है। पंजाब का कल्चर अलग है, कर्नाटका का अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, सबके कल्चर्स अलग अलग है, और वही कल्चर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती है, और वही चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है हमारी लाइफ को डेवलप करने के लिए, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। अभी कोई महाराष्ट्र का है तो वो महाराष्ट्र में जैसा कल्चर है वो वैसे बनता चला जाता है, राइट। पंजाब का कोई है, वो अपने कल्चर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, ठीक है। लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस शेप इंडिविजुअल ट्रैजेक्टोरीज एंड पर्सनल ग्रोथ। जो भी हमारे लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। मतलब कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे डेवलप कर पाएंगे, इसके लिए हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो हमें हेल्प करते हैं। जो भी हमारी लर्निंग हमने की है अब तक, मतलब जब हम छोटे थे तब से लेकर अब तक जो हमने लर्निंग की है वो हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। ये हमारे हो गए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो भी लोग होते हैं वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने फिजिकल सराउंडिंग के हिसाब से, सोशल सेटिंग के हिसाब से कैसे हमारे लाइफ के इवेंट्स को, एक्सपीरियंस को फील करके पर्सनली ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन। अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो चारों जो वर्ड है वो तो सेम ही नज़र आ रहे, इनमें क्या अलग है? लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें डेवलपमेंटल स्टडीज़ में अलग अलग है। कैसे हो हम देखेंगे। दीज टर्म्स आर रिलेटेड बट हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग इन डेवलपमेंटल स्टडीज़।
मतलब इन सब का जो मीनिंग है वो डेवलपमेंटल स्टडीज़ में अलग अलग है। सो आई एम सॉरी टू से, बट ये जो लाइन है ना वो एक साथ जुड़ गई है, ये जो PDF एडिट हुआ है तो इस वजह से ये अच्छे से नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये जो टर्म्स है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है, एवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, ये सब जो टर्म्स है ना इनका मीनिंग डेवलपमेंटल स्टडीज़ में अलग अलग है। वो कैसे है वो हम देखते हैं आगे। देखिए, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल और साइज और मास, मतलब ये जो ग्रोथ होती है हमारी लाइफ में ये रेफर्स करती है कहाँ पे, फिजिकल साइज एंड मास बढ़ाने में ये, एंड इट्स क्वांटिटिव एंड मेजरेबल। मतलब ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि फिजिकल साइज बढ़ना, हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसका मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट होना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, बॉडी पार्ट्स बढ़ना, और ये सब क्वांटिटेटिव है और मेजरेबल है। मतलब हम हमारी हाइट गिन सकते हैं, वेट गिन सकते हैं, उन दोनों को मेजर कर सकते हैं, कैसे हमारी जो हाइट है, कितना हमारा वेट है, ये सब हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि हम फिजिकली कैसे डेवलप होते हैं वो सब। शॉर्ट में बता दूं, ग्रोथ का ज़्यादा आपको ये नहीं लेना है। अगर आपको डेवलपमेंटल स्टडी में किसी ने पूछा कि ग्रोथ का मीनिंग बताओ, तो ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है कि फिजिकली लाइफ में ग्रो करना, फिजिकली लाइफ में ग्रो करना, ये आपका पार्ट आता है डेवलपमेंटल स्टडीज़ में। ग्रोथ मतलब क्या, फिजिकली ग्रो करना, फिजिकली डेवलप होना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर continuous process of physical changes, psychological and social domain with distinct direction and patterns. It includes growth but also qualitative changes in ability and behavior. देखिए, डेवलपमेंट का जो पार्ट है ना वो ब्रॉडर है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। किन चेंजेस में? फिजिकली चेंज होते हैं हम, साइकोलॉजिकली चेंज होते हैं, सोशली चेंज होते हैं। मतलब ये जो तीनों में, हमारे तीनों फील्ड में हमारे जो चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर, मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, और ये हर एक फील्ड में डेवलप करता है। मतलब डेवलपमेंट हमारी हर एक फील्ड में होती है, सोशली होती है, साइकोलॉजिकली होती है, फिजिकली जो ग्रोथ होती है वो सब डेवलपमेंट में आता है। देखिए, डेवलपमेंट, ग्रोथ ना डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे और भी आता है कि हमारी लाइफ में क्वांटिटेटिव चेंजेस तो होते हैं लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। कैसे? इन एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर, मतलब जो हमारी लाइफ के क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि बिहेवियर में है, एबिलिटीज़ में है, परसेप्शन में है, अटेंशन में है। ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं ये सब भी डेवलपमेंट में आते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि ग्रोथ में हमने क्वांटिटेटिव चेंजेस कौन से देखे, फिजिकली चेंजेस जो हमें आते हैं वो। मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पे जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट कैसे है? ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट हो सकती है क्या? नहीं। यहाँ पे ग्रोथ के साथ जो फिजिकली चेंजेस के साथ साथ क्या आता है? साइकोलॉजी चेंजेस आते हैं, सोशली चेंजेस आते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हमारी लाइफ की पूरी डेवलपमेंट बनती है। अगर आपको किसी ने पूछा कि डेवलपमेंट, हमारी लाइफ की डेवलपमेंट आप बताओ कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट क्या है कि हमारी लाइफ में जो फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली जो चेंजेस होते हैं, जो हम आगे बढ़ते हैं, वो होती है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब क्या कि मैच्योर हो जाना? नहीं, यहाँ पे मैच्योरेशन डिनोट्स बायोलॉजिकली प्रोग्राम चेंजेस टू दैट अकर्स विथ एज एंड फॉलो प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। मैच्योरेशन इज इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली बाय जीन्स एंड सेट द टाइम टेबल फॉर मेनी माइलस्टोन। देखिए, मैच्योरेशन का मतलब होता है कि बायोलॉजिकली हम पूरी तरह से रेडी हो। देखिए, जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तब उस टाइम पे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक बच्चा जो होता है वो पैदा होने से पहले कैसा होता है, इतना सा होता है, फिर वो इतना हो जाता है, बड़ा 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 जैसे वो हो जाता है। उसका जो टाइम पीरियड होता है 9 महीने तक का, वो कैसा रहता है, इन सब के बारे में आपने रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक होता है उसमें आपने देखा होगा। वो जो प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस है वो चलता रहता है, और इसको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकली हम जो
पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं, पूरी तरह से हम जब तैयार होते हैं तभी हम मैच्योरेशनली रेडी होते हैं। यहाँ पे कैसा कि अगर देखो आपने कभी देखा होगा कि 3 महीने का बच्चा अगर हमने ऐसे ही बाहर निकाल लिया तो वो पूरी तरह से रेडी होता है क्या? नहीं होता। उसके कान नाक मुंह ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता। उसको 9 महीने का पूरा पीरियड हमको जब जाता है तब उस टाइम पे वो बच्चा पूरी तरह से रेडी होता है बायोलॉजिकली। उसके बाद जब वो बाहर आता है उसके बाद वो बैठना सीखता है, मतलब पहले खाना पीना सीखता है, उसके बाद थोड़ा सा वो बड़ा होने के बाद बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है। मतलब वो बायोलॉजिकली पूरी तरह से रेडी होने के बाद हम उसे कह सकते हैं कि वो मैच्योरेशनली तैयार है। और यहाँ पे मैच्योरेशन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? जीन्स का होता है, जो हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। जो भी हमारे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वो हमें आ ही जाते हैं। वो जो जीन्स होते हैं ना वो हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है इनमें जो टाइम टेबल सेट होता है कि देखिए नेचुरली एक टाइम टेबल सेट होता है कि पहले हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर बड़े होते होते जाते हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये हमारी लाइफ का जो टाइम टेबल है ये चलता ही रहता है। मतलब पहले बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर जॉब की, फिर शादी की, फिर बच्चे हुए। ये सब जो टाइम पीरियड का जो मतलब ये जो टाइम टेबल है ना ये सबकी लाइफ का फिक्स है। सबकी लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहती है। यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें होने के लिए, ये सब टाइम टेबल में चलने के लिए हमें मैच्योरेशनली रेडी होना पड़ता है। मतलब बायोलॉजिकली हम पूरी तरह से रेडी होने चाहिए, तभी हम हमारे लाइफ का जो टाइम टेबल है वो हम आगे बढ़ा पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन रेफर्स टू स्पेसिस लेवल genetic changes across generation by natural selection. Evolutionary changes occurs very slowly and shape specific characteristic over long period. देखिए अब इवोल्यूशन का जो पार्ट है ना वो आपको कब समझ में आएगा? जब आप डार्विन का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका सिद्धांत है वो अब अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। डार्विन जी क्या कहते थे? कौन थे डार्विन जी जिन्होंने इवोल्यूशन, ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसा होता है उन्होंने बताया। एक सेकंड में एक बार पानी पी लो। देखिए डार्विन जी है तो उन्होंने ह्यूमंस की इवोल्यूशन के बारे में बताया कि कैसे हम पहले डेवलप हुए। पहले ह्यूमंस थे क्या? नहीं थे। पहले एक अमीबा करके पहले जीव आया, उसके बाद जो हमारे पानी में जो जीव रहते थे, पानी में जो जानवर रहते थे वो आए। उसके बाद कुछ धरती पर रहने वाले जो जानवर थे वो आए, और उसके बाद जो चिंपैंजी थे वो आए। हम कैसे बने हैं? चिंपैंजी से बने। कैसे? पहले चिंपैंजी आया, उसके बाद ह्यूमंस की डेवलपमेंट कैसे हुई, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये डार्विन के सिद्धांत में बताया गया है। ये होता है हमारा इवोल्यूशन, कि कैसे हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्पेसिस लेवल जेनेटिक्स चेंजेस अक्रॉस द जनरेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जो भी हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली है वो कैसे नेचुरली सेलेक्टेड है। मतलब किस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, ये नेचुरली सेलेक्टेड है। और ये जनरेशन बाय जनरेशन हमें मिलता चला गया है। इवोल्यूशन, ये जो पीरियड है ना, इवोल्यूशन हमारी लाइफ में जो होता है वो बहुत धीरे 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 होता है। मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा ये 5 दिन में होगा क्या? नहीं। 15 दिन में होगा कि नहीं? मतलब ये होता है 50-100 साल बाद। 100 साल इसको लगते हैं, 50 साल लगते हैं धीरे धीरे इवॉल्व होने में। मतलब हमारी लाइफ का जो इवोल्यूशन है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है। मतलब इतना धीरे कि वो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम इवोल्यूट होते चले गए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? हमने ग्रोथ देखी कि जो फिजिकली हमारे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखा डेवलपमेंट हमारा फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली रिलेटेड है। कैसे हम 3 चीज़ों में, मतलब ये 3 फील्ड में हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरेशन मतलब पूरी तरह से बायोलॉजिकली रेडी होना। और लास्ट है इवोल्यूशन मतलब हमारे लाइफ में कैसे हम इवोल्यूट होते चले गए, आगे कैसे बढ़ते चले गए, और कैसे ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइफ को एक शेप देती है, कैसे स्लोली आगे बढ़ती है, वो सब हमने इवोल्यूशन में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट,
मतलब कौन कौन से फैक्टर्स डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये लाइन थोड़ी सी एक साथ हो चुकी है। इंडिविजुअल differences in physical and psychological characteristic exist due to the interaction of heredity and environment। मतलब हमारे लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी हम चीज़ें करते हैं, साइकोलॉजिकली हो गया, फिजिकली हो गया, जो भी हमारे लाइफ में चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं, वो सब कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से आती है, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब जो भी हमें हमारी हेरिडिटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, मतलब जो भी सराउंडिंग हमारी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। और हेरिडिटी मतलब जो भी पेरेंट्स से हमारे हम जीन से हमें जो चीज़ें मिली है, उन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, उनसे जो हम डेवलप करते हैं, उनसे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में फिजिकली या साइकोलॉजिकली चेंजेस जो आते हैं, ये इन दोनों के इंटरेक्शन से होती है। कैसे होती है, पहले हम देखेंगे हेरिडिटी के बारे में। जेनेटिक कोड्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल्स डिटरमाइनिंग ह्यूमन ट्रेट्स एंड प्रिवेंटिंग ग्रोथ इनटू अदर स्पेसीज। देखिए, हमारे पेरेंट्स से ना जो भी हमें इनहेरिटेड ट्रेट्स मिलते हैं, जेनेटिक कोड जो हमारे होते हैं, वो हमें कितने जेनेटिक जीन्स हमें मिलते हैं, 80,000 के, मतलब 80,000 हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं। जेनेटिक्स कोड जो हम कहते हैं, जितने भी जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो सब हमारे इन एवरी सेल्स में होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। और डिटरमाइनिंग ह्यूमन ट्रेट्स एंड प्रिवेंटिंग ग्रोथ इनटू अदर स्पेसीज। मतलब हमारे पेरेंट्स से जो चीज़ें हमें मिली वो हमें आई, हमें जो चीज़ें आई वो हमारे बच्चों में हम ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ऐसे ही चलता रहता है। पेरेंट्स को मिले उनके फादर मदर से, वो उनमें आए, उनमें से हम में आए, मतलब ये चीज़ें चलती रहती है। ये हमारे ग्रोथ का जो पार्ट है, उनमें ये एक से दूसरे तक चलती रहती है। जेनेटिक ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस जीन्स forming an individual's genotype with not all genetics material visibly expressed in phenotypes। देखिए, अभी जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स क्या होता है, मतलब जो भी जीन्स, मतलब हमें कितने जीन्स मिले हमारे पेरेंट्स से, 18,000 जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले। लेकिन ये सभी हम लेते हैं क्या, नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमरस मैंने आपको बताया कि जेनेटिक ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन बहुत से कम जीन्स हम उनमें से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेनोटाइप्स। और जीनोटाइप्स क्या होता है, मतलब जितने भी जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब ये जो 18,000 जीन्स है, ये हो गए जीनोटाइप्स। और इनमें से हमने अगर 16,000 जीन्स लिए तो ये हो गया फेनोटाइप्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जेनोटाइप्स और फिनोटाइप्स क्या होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेनोटाइप्स का मतलब क्या होता है, फेनोटाइप्स का मतलब क्या होता है। जेनोटाइप्स मतलब ये जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, जितने भी जीन्स में हमें पेरेंट्स से मिले, ये हो गए जेनोटाइप्स। और जितने भी जीन्स नज़र आते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, मतलब देखो, अगर मेरी नाक मेरे पापा जैसी है, या फिर मेरे कान मेरे मम्मा जैसे है, या फिर मेरी आइज़ मेरे मम्मा जैसी है, ये सब जो दिखाई देता है, एक्सप्रेस होता है, ये सब होता है फेनोटाइप में। मतलब जो भी चीज़ें हम हमारे पेरेंट्स से लेते हैं, वो सब चीज़ें आते हैं हमारे फेनोटाइप्स में। जैसे कि अगर किसी के फादर मदर दोनों ही, उनका आईक्यू जो लेवल होता है वो अगर अच्छा है, तो उनके चिल्ड्रंस का भी आईक्यू लेवल अच्छा ही होगा। और अगर किसी के फादर या मदर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो एक चिल्ड्रन स्पोर्ट्स में अच्छा होगा ही। ये आता है फेनोटाइप्स में। ये सब चीज़ें जब एक्सप्रेस्ड होती है, ये सब आपका जो जीन्स आपको मिले होते हैं आपके पेरेंट्स से, ये आता है फेनोटाइप्स में। जितने जीन्स आपने आपके पेरेंट्स से लिए, वो आपके फेनोटाइप्स में आते हैं। और जितने जीन्स आपको पेरेंट्स से मिले, मतलब मिलते चले गए, वो आता है आपका जीनोटाइप्स में। अभी नेक्स्ट देखेंगे, Phenotypes reflects how genotypes manifest in observable traits influenced by both genetics and the environment।
देखिए फेनोटाइप्स कब दिखता है, जेनोटाइप्स मैनिफेस्ट इन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स इन्फ्लुएंस बाय बोथ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। मतलब जो भी हमारे फेनोटाइप्स होते हैं ये ऑब्जर्वेबल होते हैं कहाँ पे, जेनेटिक्स एंड द इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे हमारे जो फेनोटाइप्स होते हैं उन पर इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट का। आजू बाजू का जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है आगे बढ़ने के लिए, और हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं, जो भी जेनेटिक्स हमें मिले हुए होते हैं उनसे भी हम हमारे लाइफ में डेवलप करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ सर्कल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। मतलब ऐसे हम डेवलप्ड होंगे। जैसे कि देखिए आपके मदर फादर उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, वैसे ही हमारा भी आईक्यू लेवल अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हमारी फैमिली इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्टेड फैमिली से अगर हम आते हैं तो हम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एक अलग रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अगर हम एक्सट्रोवर्ट मतलब अगर हम इंट्रोवर्ट फैमिली से आते हैं और हमारा इन्वायरमेंट अगर एक्सट्रोवर्ट है तो वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। जो भी हमारा इन्वायरमेंट होगा, जैसे हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे जेनेटिक है वैसे हम बनते चले जाते। इसीलिए अगर जीन्स हमें प्रोवाइड करता है हमारी डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट होता है, वो हमारा जीन्स प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वैसे हम हमारी लाइफ को शेप देते हैं, वैसे हमारा एक्सपीरियंस हमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें हेल्प करता है। अभी हमने देखा कि कैसे जेनेटिक्स हमें हेल्प करते हैं हमारे लाइफ में डेवलप करने के लिए, वैसे ही हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमें हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हमारे जेनेटिक्स अगर हमें हेल्प करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे देखते हैं हम, सर कैन यू सर यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि अभी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंटरैक्ट विद जीन्स पोटेंशियली मेकिंग चाइल्ड स्लाइटली मोर एक्सट्रोवर्टेड। मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी का इन्वायरमेंट एक्सट्रोवर्ट है और उसकी फैमिली अगर इंट्रोवर्ट है तो उसका इन्वायरमेंट उसको हेल्प करता है एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए। ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमें लाइफ में डेवलप करने के लिए। ठीक है, पेरेंट्स प्रोवाइड जेनेटिक मटेरियल क्रिएट इन्वायरमेंट दैट मे रिफ्लेक्ट देयर ओन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उनके जैसे बनते चले जाए। अगर किसी के पेरेंट्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो हमें हेल्प करेंगे, मतलब उनके चिल्ड्रंस को वो ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जिससे वो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो जाए, स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट करे। उनके पेरेंट्स उनका इन्वायरमेंट वैसा बनाते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। शेपिंग व्हाट दे ऑफर देयर चिल्ड्रंस। देखिए यहाँ पे पेरेंट्स जो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रंस माइट बी चूज एन इन्वायरमेंट दैट मैच देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स इम्पैक्टिंग देयर डेवलपमेंट। देखिए मतलब यहाँ पे चिल्ड्रंस भी उनका इन्वायरमेंट जैसे चूज़ करते हैं वो मैच करते हैं अपने इनहेरिटेड ट्रेड से। मतलब देखिए अगर कोई चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस है, उनकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, एथलेटिक्स में हो गई या फिर स्पोर्ट्स में हो गई, ड्राइंग में हो गई, और जो भी आर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं उनमें अगर उनकी एबिलिटीज़ अच्छी है तो वो वैसा इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं उनके इनहेरिटेड ट्रेड्स के थ्रू, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनकी डेवलपमेंट पर। ठीक है, जो भी चिल्ड्रंस उनका इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं उनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, उनकी डेवलपमेंट पर। मतलब जो पेरेंट्स इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं वो तो वैसे ही डेवलप होते ही है, लेकिन उनको जो चाहिए मतलब बच्चों को जो चाहिए वो वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आर कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व्स थ्रू आउट लाइफ अफेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड।
अडल्टहुड मतलब देखिए जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है वो इम्पैक्ट करता है हमारी पूरी लाइफ पर, जो भी हमारी पूरी लाइफ होती है। कैसे? इन्फेंसी टू चाइल्डहुड मतलब जैसे जहाँ पे हम डेवलप करते हैं हमारी लाइफ में, जैसे हमें आगे बढ़ना है, वो कहाँ कहाँ हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है। इन्फेंसी टू चाइल्डहुड मतलब जब हम छोटे होते हैं वहाँ से लेकर अडल्टहुड तक जो भी हम डेवलप करते हैं, मतलब अडल्टहुड कब तक आ गया, मैं जब जो जी रही हूँ, जो भी मेरी लाइफ अभी चल रही है, वो सब आता है अडल्टहुड में। और इन्फेंसी मतलब जो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होने वाले होते हैं, उस टाइम से लेकर अब तक जो मैंने डेवलप किया, वो उस पर इम्पैक्ट किसका पड़ता है? इन्वायरमेंट का पड़ता है, हमारी डेवलपमेंट पर। इन्वायरमेंट का जो भी इम्पैक्ट हमारी डेवलपमेंट पर पड़ता है, वो हमारी लाइफ पर जो पड़ता है वो हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, न्यू लर्निंग करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट हमें हेल्प करता है। डेवलपमेंट अकोर्स विथ स्पेसिफिक सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन आइसोलेशन। देखिए ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, ये हमें डेवलप करने के लिए मदद करता है। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जो भी हम सोशली, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट है, वो हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए। नॉट इन आइसोलेशन मतलब एक ही जगह पे, एक ही कमरे में बैठ के हम हमारी लाइफ को डेवलप नहीं कर पाते। देखिए अभी मैं यहाँ इस रूम में बैठी हूँ, तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं मेरी लाइफ में डेवलप हो सकती हूँ क्या? नहीं हो सकती। इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं मेरे लाइफ को डेवलप कर पाऊँगी। तो देखिए पहले तो मैं बायोलॉजिकली डेवलप हो गई, मेंटली डेवलप हो गई, लेकिन मुझे अगर सोशली डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, कुछ अगर सक्सेस पाना है, तो पहले हमें लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दुनिया कैसी है। ये सब चीज़ें हम जब देखेंगे तभी हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आइसोलेशन में रह के ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाते। देखिए अभी डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा कि कैसे हम हमारी हेरिडिटी के थ्रू और इन्वायरमेंट के थ्रू कैसे हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते। अभी हम देखेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को सक्सेस पाने के लिए। यहाँ पे अनरेवलिंग डेवलपमेंट, जीन्स एंड इन्वायरमेंट कैसे हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने देखा जेनेटिक्स लिमिट्स है, पैरेंटल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल सिलेक्शन है, डायनामिक इंटरेक्शन है, एकेडमिक सक्सेस है और जॉब अटेनमेंट है। जो भी हमारी जेनेटिक्स लिमिट्स होती है, मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स के बारे में, कि जेनोटाइप्स क्या होते हैं कि जो भी हमें पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं वो, और फेनोटाइप्स मतलब क्या कि जो भी हम पेरेंट्स से लेते हैं वो, मतलब जो कौन सी चीज़ें हम पेरेंट्स से लेते हैं वो आता है आपका जेनेटिक्स लिमिट्स में। पैरेंटल इन्वायरमेंट्स मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो इन्वायरमेंट तैयार करते हैं वो आता है पेरेंटल इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सिलेक्शन। इन्वायरमेंटल सिलेक्शन मतलब जो इन्वायरमेंट हम चूज करते हैं हमारे लिए वो आता है इन्वायरमेंटल सिलेक्शन में। नेक्स्ट है डायनेमिक इंटरेक्शन। डायनेमिक इंटरेक्शन मतलब जो भी हमारी लाइफ में हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन करके हम हमारी लाइफ में डेवलप करते हैं वो आता है डायनेमिक इंटरेक्शन में। एकेडमिक सक्सेस और जॉब अटेनमेंट, ये दो चीज़ें हैं, ये कैसे आती है कि जब हम हमारी लाइफ में इन्वायरमेंट के थ्रू, हमारे हेरिडिटी के थ्रू आगे बढ़ते हैं, ये आता है हमारी जो एकेडमिक सक्सेस और जॉब अटेनमेंट में। ये हम देखेंगे आगे जीन्स एंड इन्वायरमेंट में। कंसिडरेशन ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस वर्सेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आर इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग आउटकम लाइक एकेडमिक सक्सेस एंड जॉब अटेनमेंट। मतलब जो भी हमारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस है और हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, हमारी डेवलपमेंट पर पड़ता है, उसमें जो आउटकम आता है लाइक एकेडमिक सक्सेस हो गया, जॉब अटेनमेंट हो गई, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट से, हमारे जेनेटिक इन्फ्लुएंस से जो भी चीज़ें हम डेवलप करते हैं हमारी लाइफ में, वो सब चीज़ें हमारी जो आउटकम में आती है वो वहाँ पे दिखाई देती है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑन सिनेरियो सच एज अ ब्राइट क्लास मॉनिटर सिलेक्शन एंड talented ruler child job prospect highlights their interplay of genetics and environmental is shaping individual paths। मतलब जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें होती है वहाँ पे
जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है वहाँ पे इम्पैक्ट होता है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट का। जो भी हमारे जीन्स होते हैं उसका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अभी जो कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट है लेकिन वो रूरल एरिया से, रूरल एरिया मतलब जो गांव के बच्चे हैं, उनका जो इन्वायरमेंट था, उनके जो जीन्स थे वैसे तो वो बनते चले गए, लेकिन उनका जो जॉब को देखने का दृष्टिकोण है, मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे बनता है जब वो शहर में आते हैं, इस इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, खुद के पाथ बनाते हैं, तब वो उनकी लाइफ में डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस पार्ट में क्या क्या देखा वो देखते हैं हम, कि इसमें हमने देखा कि कैसे दो जो फैक्टर्स है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हमारी डेवलपमेंट के लिए हमें मदद करते हैं, कैसे इनका इम्पैक्ट हमारी डेवलपमेंट पर पड़ता है वो हमने देखा पहले। और उसके पहले हमने क्या देखा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन हमने देखा, और उससे पहले लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट हमने देखा, और उससे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में अभी हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसा रहता है कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट का, वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको, ये सब जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, उसमें अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ ऐड करना है या कुछ चीज़ें आपको और बतानी है, आपके जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपको बताने हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। और जो भी आपने लेक्चर पीछे जो नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और इंक्वायरी ऑफ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, अगर ये 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ऐसे आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।